देख पा रहा हूँ। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट। और अभी मैं एक्साइटमेंट के साथ ना, आप सभी लोग स्क्रीन पे मुझे स्माइलिंग फेस के साथ दिखने चाहिए हो, क्योंकि हमारे सीनियर वेलनेस कोच आज बहुत ही अमेजिंग टॉपिक लेने आ रहे हैं हमारे सामने। और मैं स्क्रीन पे बुलाना चाहूंगा गौरव सर को। वेलकम ऑन द स्क्रीन गौरव सर, वेलकम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सो मच विशाल सर, थैंक यू सो मच। वाह, क्या जबरदस्त शुरुआत हुई सैटरडे मॉर्निंग की, अमेजिंग। ओके, सो शेक सेल्फी हो गई, प्लीज अब हैंड रेज नहीं करिएगा, राइट। सैटरडे को हम हमेशा किसी ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं, हो सकता है हमारी फिटनेस से या हमारे स्वास्थ्य से सीधा संबंध नहीं हो उसका, लेकिन डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारी ओवरऑल वेलबींग पे उसका इफेक्ट रहता है, वेलबींग से उसका कनेक्शन रहता है। और आज भी इसी एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ और ओवरऑल वेलबींग, इन दोनों को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज हैंड रेज नहीं करिएगा, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ना मैंने कुछ पूछा है आपसे जानने के लिए, और शेक सेल्फी हो चुकी है तो अटेंडेंस लग चुकी है, तो उसका भी कोई फायदा नहीं, राइट। ओके, तो मेरा साथ दीजिएगा, है ना, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये वेलनेस लिविंग प्रोग्राम बन नहीं पाता, राइट। सो एक सवाल पूछूंगा आपसे, शुरुआत वहां से करते हैं। और मेरे ख्याल से सबने ही एक्सपीरियंस किया होगा शायद अपनी लाइफ में। आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया, ऐसा फील किया कि आपका किसी ने अपमान किया हो, कभी इंसल्ट की हो, कभी बेइज्जती की हो? किस ने ऐसा लाइफ में फेस किया है कि किसी ने आपका अपमान किया हो, किसी ने आपकी बेइज्जती की हो, किसी ने आपकी इंसल्ट की हो? और अगर आप कंफर्टेबल हैं वो शेयर करने के लिए, तो वो ये भी बता सकते हैं कि क्या चीज थी जो आपको ऐसा महसूस हुआ कि यार आपकी जो है इंसल्ट हुई, आपका अपमान हुआ, आपकी बेइज्जती हुई। ओके, तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेरे फेवरेट अमित सर से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अमित सर। जनरली तो अपने ही होते हैं ऐसा करने वाले, जब हम प्रोग्रेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले टांग खींचने वही आते हैं, कोशिश अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाते हैं, वो कोई कसर छोड़ते नहीं जी। और बहुत सारी जगह ऐसा हुआ है, तो क्या क्या बताएं सर? जो आपको टॉप ऑफ माइंड आपको लगता हो कि यार ये चीज जो है मुझे ऐसा लगा कि मेरा बहुत घोर अपमान हुआ है, कोई बात हो सकती है, कोई ऐसा एक्शन हो सकता है, कुछ भी अगर आप शेयर करना चाहे, कंफर्टेबल है तो। हाँ बिल्कुल, करने में कोई बुराई नहीं है, शेयर करने में। जब मैं गाड़ी लेके आ रहा था, लेके आने का जब मैंने डिसीजन लिया, तो सबसे ज्यादा मेरे छोटे भाई ने जो है वो सबसे ज्यादा रोड़े अटकाए और उसने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, है ना। लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं और ना मैं आज कुछ बोलता हूँ, और आज भी मैं अपने काम पे ही फोकस करता हूँ। अच्छा, नहीं वो हुआ कि किसी ने बाधा लगाई आपके रास्ते में, किसी ने जो रोड़े अटकाए, मैं कह रहा हूँ किसी ने डायरेक्ट आपका अपमान किया, इंसल्ट की हो, ऐसा कभी फील हुआ है? वो डायरेक्ट ही करने की, उसने अपनी तरफ से एक भी एफर्ट्स ऐसा छोड़ा नहीं कि भाई, है ना। तो जनरली ये फैमिली में होता है, सबके साथ ही होता है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, वो रोजमर्रा के काम है सर, सबके साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में होता है। थैंक यू सो मच अमित सर। सर अमित सर म्यूट कर लीजिएगा खुद को, मुझे आपकी एक्चुअली स्क्रीन से दिख नहीं रहा है अभी। ओके, नीतू सिंह जी अनम्यूट करिएगा प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मुझे तो हेल्थ को लेके ही एक आदमी बोला था कि ऊपर से नीचे तक आप एक बराबर हैं। अच्छा, आपके अपीयरेंस को लेके किसी ने आपको कमेंट किया कि ऊपर से नीचे तक एक समान है, मतलब कोई कर्व नहीं है बॉडी में, है ना, एक सिलेंडर टाइप जैसा इंसान लगता है वैसा। ओके, साधना मैम, आपको क्या ऐसा गुड मॉर्निंग सर कमेंट मिला? सर, बॉडी शेमिंग को ही लेकर के था। एक्चुअली मैं जब एक न्यू स्कूल में शिफ्ट हुई थी, तो उनको मेरे बारे में प्रीवियस कुछ पता नहीं था कि मतलब मेरा क्या है। तो जब कोई एक डांस परफॉर्मेंस था, तो मैंने उसके लिए अपना नाम जब स्टेट किया, तो उस टाइम पे पूरे क्लास के सामने उस टाइम पे वो टीचर ने मुझे बोला कि तुमसे डांस हो भी सकता है, तुम हिल भी सकती हो। तो वो मुझे आज भी याद है और आज भी याद करके बहुत बुरा लगता है।
तुम हिल भी सकती हो, तुमसे डांस हो सकता है। ओके मीनू मैम, लेकिन एक कमाल की बात है ना कि अभी 700 लोग हैं और स्क्रीन पे, मतलब बाकी ये यूट्यूब पे भी जा रहा है, 700 लोग हैं, 700 लोगों में से सिर्फ 45-46 लोगों को ऐसा लगता है जिंदगी में कभी उनकी बेइज्जती हुई है, बाकी लोग बहुत खुशकिस्मत है मुझे लगता है। और अब क्या बोलूं कि आपका जीवन जो है कितना हैप्पी और कितना कंफर्टेबल है आप सोच नहीं सकते, क्योंकि हमसे पूछिए जिन लोगों ने हैंड रेज किया, जिनका कभी न कभी अपमान, कभी न कभी बेइज्जती, कभी न कभी इंसल्ट हुई हो। सो बाकी लोगों के लिए जो है वो क्लैप है कि आपका जीवन जो है वो मस्त है ना। और आप क्या दिन में पृथ्वी पे भी रहते हो, ये भी एक सोचने वाली बात है ना। हो सकता है आप कहीं किसी और ग्रह में रह रहे हो जहाँ पे बेइज्जती है, जहाँ पे इंसल्ट नहीं होती। जी मीनू मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मैम। सर बस वही बॉडी शेमिंग को लेके कि इतना वेट कर रखा है, वेट के लिए ध्यान नहीं देते हो, और कैसे मतलब अभी खुद ही अपने को नहीं संभाल पा रहे, बच्चों को कैसे संभालोगे, बस वही चीज अपमान लगती थी। अच्छा, तो घर वाले कहते थे, बाहर वाले कहते थे? बाहर वालों की मुझसे भी सुनते थे, घर के लोगों से भी सुनते थे। ओके। वो चीज बॉडी को लेके जो है वो कमेंट्स आते थे, राइट। भूमिका मैम। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर एक्चुअली क्या मेरे यहाँ पे बैक में ना शोल्डर्स के बीच में थोड़ा सा क्रिएट हो गया था जी। वो बहुत विजिबल हो गया था वेट पुट ऑन के कारण से। तो सर उसको लेकर मुझे मतलब बहुत लोग कुछ भी बोलते थे, और मतलब इतना बुरा सा बोलते थे कि तेरे को तो अभी से ही ऐसा कुबड़ सा आने लग गया, थोड़े दिन में तो झुककर चलने लगेगी। तो उस चीज को लेकर बहुत गंदे कमेंट्स आते थे और बहुत बुरा लगता था, कई बार तो पब्लिकली भी आए हैं। राइट राइट राइट। पूनम मैम। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मैम। यस सर, मेरे को भी मेरे बॉडी शेप के लिए लेकर के होता था, फिर बॉडी की वेट के लिए होता था हर बार कि तू ये सब चीज कभी भी नहीं कर सकती, मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल, तेरा रूटीन, ये सब तू कभी भी जिंदगी भर फॉलो नहीं कर सकती है। ओहो। ओके, बॉडी को लेके आपको कमेंट्स आए। भावना मैम। सर 2-3 चीज के लिए है, बट बॉडी शेमिंग दैट्स अ कॉमन थिंग, क्योंकि मेरा हेल्थ शुरुआत से बहुत काफी टाइम से एक्चुअली मेरे बॉडी के अपेक्षा ज्यादा लगता था। तो फैमिली मेंबर ही आप एक बोलिएगा कि उन्होंने मुझे यहाँ तक एक बार कह दिया कि जब मैं बाइक या स्कूटी पर पीछे बैठ के जाती थी तो वो मुझे यहाँ तक कहते थे कि तुमको ले जाना, कहीं ट्रैवल करके लेके जाना, मेरे बैक में पेन हो जाता है, मेरे शोल्डर में पेन हो जाता है, तो या फिर अपना गाड़ी चलाना सीख लो, या फिर अवॉइड गोइंग आउट विथ मी। तो वो चीज सबसे ज्यादा हर्ट कर जाती है। राइट। सुरेंद्र सर। सर अपने तो होता ही रहता है सर। अपने तो होता ही रहता है, तो आप नॉर्मल है सर? बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि मेरे साथ भी होता रहता है। हाँ नॉर्मल है। ये चीज तो नॉर्मल ही होती है, क्योंकि सामने वाले में है। अभी कल परसों सुन रहा था मैं कहीं कि जरूरी नहीं सारे पागल खाने में हो, कुछ लोग बाहर भी घूम रहे हैं, तो उनकी तरफ अवॉइड करो। अच्छा। ठीक है, इस पॉइंट को जो है होल्ड करके रखिएगा, इस पॉइंट पे अपन आएंगे बाद में। लेकिन मैं एक ये क्या बात पूछना चाह रहा था कि क्या ऐसी टॉप ऑफ माइंड, क्या ऐसी चीज है जो आपको याद है कि आपका कुछ अपमान हुआ हो? रोज होता है, ये सब जानते हैं। कई बार जब हमारी जिम्मेदारी के बारे में बताते हैं जिम्मेदार लोगों को, तो वो चुप कर देते हैं, कई बार तो अनम्यूट भी कर देते हैं। तब वो चीजें ऐसा लगता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। अनम्यूट कर देते हैं, म्यूट कर देते हैं, म्यूट कर देते हैं, तो ऐसा लगता है कि एक घोर अपमान है ये चीजें। ओके ओके। ठीक है। सुरेश सर। गुड मॉर्निंग सर। सर ये अपमान वाली बात तो दिन में करीब 8-10 बार घटित हो जाती है, पर कुछ एक मेमोरी है जो परमानेंटली रह गई। तो ये इंसिडेंस है मेरे साथ 2000 का, 23 साल पुराना। मैं हमेशा कोई कुछ भी कहता रहे मेरे हिसाब से चलता था। तो 2000 में मैंने 10th पास किया और एग्जाम में मैं उतना ही लिख के आता था कि पास हो जाऊंगा। अच्छा। और मैंने 50% का मेरा टारगेट लिया, 49.17% आया। क्या बात है। और मैंने कहा कि मेरे को अब वापस हॉस्टल में जाना है और बायोलॉजी पढ़ना है जी। तो
मेरे पापा और एक ताऊ जी का लड़का जो मेरे को हॉस्टल छोड़ने गए थे, तो स्कूल वाले ने भी यही कहा कि भैया आर्ट वार्ट ले ले ताकि पास हो जाए, ताकि सीनियर की तेरे पास मार्कशीट तो हो। ठीक बात। और ताऊ जी के लड़के ने भी यही कहा। तो पापा ने मेरे को धीरे से पूछा, बता तेरा क्या इरादा है? मैं पढ़ना तो साइंस ही है। और 84% लेके मैं +2 करके निकला। क्या बात है। लेकिन उस टाइम जो है आपको लोगों ने हमेशा ये कहा कि तुमसे ना हो पाई है। जी ठीक है, थैंक यू सो मच सुरेश सर। म्यूट कर लीजिएगा सर, आप स्क्रीन से एक्चुअली गायब हो गए, डिसअपीयर हो गए। ब्रिजवासी सर, आपका कोई अपमान करता होगा, ये कमाल की बात है। मतलब आपको देख के जो है ऐसा मुझे याद है, मैं अगर अपनी जानकारी में मैं अगर 2 लोगों को जानता हूँ ना जो हमेशा मुस्कुराते रहे हैं, और मैंने उनको हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा है। तो पहले है अरुण गोविल जो रामायण में राम का पात्र किया था जिन्होंने, और दूसरे हैं आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आज से 3.5 साल पहले लोग हमको हमारे पेट को देख के मजाक उड़ाते थे। मेरी दुकान है फुटवेयर की, जूता चप्पल की दुकान में जैसे पहुंचते थे तो अपने रिलेशन वाले, अड़ोसी पड़ोसी डेली मजाक उड़ाते थे कि तुम्हारा पेट एकदम बाहर आ जा रहा है, तुमको क्या हो गया है। और अभी वर्तमान में सर मैं न्यूट्रिशन क्लब बनवाया हूँ, अपना न्यूट्रिशन क्लब एक्सरसाइज करने के लिए। तो उसमें जैसे एक्सरसाइज करने के लिए न्यूट्रिशन क्लब बनवाना स्टार्ट किया तो लोग बोलना स्टार्ट कर दिए कि तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा, तुम फालतू बनवा रहे हो, 5 लाख खर्च कर रहे हो, 2 लाख खर्च कर रहे हो, ये सब बकवास है। तो सर मजाक में लोग हर तरह उड़ाते रहते हैं। पर आज मैं न्यूट्रिशन क्लब में, कल मेरे जो है मेरे बेटे का बर्थडे था, लगभग 50 गेस्ट हमारे पास आए थे। बहुत बढ़िया। अच्छा जी, क्या बात है। ओके, रितेश सर। सर जी, आप मेरी के बहुत सारे साक्षी हैं। बहुत बार ऐसा मेरे साथ हुआ है, जिंदगी कहानी है इन अपमानों की। लेकिन कैरी ऑन करते चले गए सर। कई बार अपमान हुए, कई बार बोल नहीं पाते थे स्टेज पे खड़े होकर के कॉलेज में प्रेजेंटेशन देने के लिए, तब बहुत इंसल्ट हुई है। कई बार अपने जो मेरा सबसे फेवरेट शौक है खाने पीने का, जब वो मैंने छोड़ दिया था, मतलब कम हो गया था मेरे डायबिटीज के कारण, तब बड़ा इंसल्ट फील होता था कि चौकीडानी जो यहाँ पर एक बड़ा फेमस फूड आउटलेट है, मतलब जहाँ खाने की बहुत मस्ती रहती है, वहां जाके कभी जेट पे जेट बना के मक्खन की टिक्कियां खाया करते थे और फिर शर्त लगा के जीतते थे, और फिर कभी कभी उन शर्तों को बुरी तरह हारते थे लंबे लंबे गैप से। तो बहुत इंसल्ट फील होती थी। तो खाने पीने को लेकर के बहुत जिंदगी में, खाने पीने को लेकर के। ओके, तो ये बात हुई। बाकी सब लोगों से बात करना चाह रहा हूं, लेकिन क्योंकि कवर करना है टॉपिक को, इसलिए जो है उस चीज को समझना जरूरी है। ये बात हुई कि हमने भोगा, हमारे साथ हुआ। अब आते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट पे। आपको क्या याद है कोई ऐसा इंसिडेंस, आपको क्या याद है कोई ऐसी चीज कि आपने किसी की इंसल्ट की हो, आपने किसी का अपमान किया हो? अगर है तो हैंड रेज करिएगा। अब यहाँ ईमानदारी का जो है वो असेसमेंट होगा। अब यहाँ पूरी ईमानदारी का असेसमेंट होगा, और मैं देखना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अभी हैंड रेज किए थे उन लोगों के हैंड रेज हैं कि नहीं। ओके, तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहां से शुरू किया था। जी अमित सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। एक मेरे फ्रेंड थे, तो 2010 में मैंने किसी से पैसे लेके उनको उधार दे दिए थे, और उनकी नीयत खराब हो गई। उनके पास अच्छी प्रॉपर्टी थी, गाड़ियां थी, सब कुछ था, नीयत खराब हो गई। तो दुख इस चीज का नहीं था कि पैसे नहीं दे रहा, दुख इस चीज का था कि वो नीयत खराब हो गई। उसको कोई एहसान ही नहीं कि मैंने उसकी हेल्प की और मैंने किसी से लेके दिए हैं। तो पर्पस ये था कि कैसे भी इसकी बेइज्जती की जाए। इंटेंशन ये था कि पैसे तो आने नहीं है जी, तो बेइज्जती हुई तो पैसे भी आए। अच्छा, तब आपने किसी की इंसल्ट की, तब आपने किसी की बेइज्जती की। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। भूमिका मैम, आपको जब किसी ने कुछ बोला तो आपको इंसल्टिंग फील हुआ? आपने भी किसी की इंसल्ट की है कभी? यस सर। अच्छा, क्या कोई इंसिडेंस ऐसा याद है आपको? सर वैसे तो मैं मतलब बहुत बार करती हूँ, क्योंकि मेरी सिस्टर की मैं बहुत करती हूँ। उसको बहुत ऐसे बोलती हूँ कि तू कुछ नहीं कर सकती, तू ऐसा क्यों करती है, मत किया कर, नहीं पढ़ सकती। सिस्टर छोटी है बड़ी है? सर छोटी है। छोटी है। ओके, साधना मैम, आपको बॉडी शेमिंग पे जो है कमेंट किया गया था, आपको बड़ा बुरा लगा था। आपको याद है आपने किसी की बेइज्जती की हो जो आपको याद हो क्या ये मैंने क्यों? सर कल ही अपने भाई की थी।
आहा, ताजा ताजा है। यस ठीक है। सर। किस पॉइंट में? एक्चुअली सर उनकी अभी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो उन्होंने सेशन नहीं अटेंड किया, तो मैंने बोल दिया कि तुमसे हो ही नहीं सकता, तुम खाली सो सकते हो और कुछ नहीं। तुम खाली सो सकते हो और कुछ नहीं। पूनम मैम। जी मैम। ऐसे तो बहुत बार ऐसा हो जाता है, जैसे अब एग्जांपल्स आ रहे हैं उस हिसाब से तो काफी बार हो जाता है ऐसा तो। बट मुझे याद आता है कि मैंने अपने बेटे को ही एक्चुअली बहुत बार ऐसे बोल दिया कि तू मतलब ये चीज कर ही नहीं पाएगा, तू ये चीज करता ही नहीं है, तेरे को नॉलेज ही नहीं है, तेरे कुछ करेगा ही नहीं, तू हमेशा ऐसा सोचता रह जाएगा और तू करेगा भी नहीं। तेरे को नॉलेज नहीं है तो कुछ करेगा भी नहीं। ओके, ठीक है। सुरेंद्र सर। सर कई बार ऐसा आपके साथ रोज 7-8 बार होता है, क्या आपको इस बात का एहसास है कि आप दिन में कितनी बार करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं सर ज्यादा इमोशनल हूँ। मैं कई बार क्या है कि मैं अपनी बात को उन सही शब्दों में नहीं रख पाता और भावुकता में मैं कुछ ऐसा बोल देता हूँ। कई बार ऐसा लगता है कि सीनियर्स के साथ भी मेरी टोन थी वो ठीक नहीं थी, तो मैं बहुत पछताता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मैं थोड़ा पहले जाऊँ, एक बात है 1998 की, तो वो मेरा आज भी मुझे घर की हुई है। मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब हम कॉलेज से आ रहे थे तो बस से उतर रहे थे, मेरे साथी जो सहपाठी महिला गर्ल्स थी तो वो काफी ओवरवेट थी, तो जैसे बस स्टैंड आया तो मैंने कहा 2 बोरी उतारनी है यहाँ पे, मैंने ऐसा बोला था। जब मैंने उनके फेस की तरफ देखा उस समय तो इग्नोर कर दिया, लेकिन वो चीज आज भी मुझे अंदर से वो करती है कि मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हालांकि वो मेरे 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 फ्रेंड थी। मैंने अभी इस फील्ड में आने के बाद पता चला मैंने गलत किया था, और उसके बाद मैंने उनसे माफी मांगी कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ठीक है। तो एक तो आपको कई बाद में ऐसा एहसास हुआ कि भगवान ने ऐसा बराबर कर लिया आपके साथ बाद में? हाँ ऐसा होता है, लगता है ऐसा, और ये फील भी होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे टोन में नहीं बात करनी चाहिए थी। बहुत पछतावा होता है और फिर अनबैलेंस हो जाते हैं फिर ऐसे। ठीक बात है सर, ठीक बात। श्री गोपाल सर, आपको देख के लगता नहीं आप किसी की मतलब ऐसे इंसल्ट कर सकते हो? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। इंसल्ट करने का इंटेंशन नहीं होता है, पर कई बार अपन गुस्से में अपने बच्चों को, सर कलीग्स को बोल देते हैं तुम्हारे से नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते, इतनी बार बोल दिया, समझते नहीं हो। अपन इंटेंशन नहीं होता, लेकिन वो लोग उस चीज को शायद गलत ले लेते हैं। कई बार मुंह से टोन वो सेंस में नहीं निकलते। ओके राइट। विजवासी सर, आप किसी की इंसल्ट कर सकते हो, मतलब ये कमाल है। आप कोई कर दे ये तो समझ में आता है, ऐसे स्माइल करते करते मुस्कुराते मुस्कुराते कैसे इंसल्ट कर सकते हो? सर मैं इंसल्ट नहीं करना पसंद करता हूँ, पर कारण क्या हुआ, एक हफ्ता पहले अपने बुआ जी के यहाँ गया था। मेरे बुआ जी के यहाँ सारे लोग मोटे हैं, मतलब 80, 85, 90 किलो के हैं। तो मेरे को जो है, मेरा वजन कम हुआ 9.5 किलो, मेरा पेट से वजन कम हुआ, तो हमको देखे तो हमको मौका मिल गया। पहले हमको हमारा मजाक उड़ाते थे, और जब वहाँ पे मेजरमेंट मतलब उनके यहाँ पहुंचे, जब उनको देखना मतलब एक अलग तरीके से कि मतलब बुआ जी आप इतना ओवर वेट हैं, आपका लगभग 15 किलो फैट लेके घूम रही हैं, अगर 15 किलो गेहूं आप ऊपर रख दें कैसा लगेगा। मतलब लगभग 15-20 लोग बैठे थे, सब लोगों के सारे सामने, मतलब उनको बहुत मतलब गलत महसूस हुआ। उसके बाद जो है बोले नहीं मेरे को ज्वाइन करना है, मेरे ज्वाइन कराओ, मैं अब 1 मिनट नहीं रह पाऊंगा। ओके रितेश सर, आप इन सब चीजों को लेके बहुत सेंसिटिव है, जहाँ तक मुझे पता है। तो आपको लगता है कि आपने किसी की इंसल्ट की कभी? आपको कैसा कोई इंसिडेंस याद हो? गौरव सर, एक्चुअली इन दिनों इस दौरान जब से ये कम्युनिटी ज्वाइन की है, बहुत सारा कम्युनिकेशन होता है, डेली कुछ ना कुछ बातचीत चलती रहती है, बहुत सारी चीजें हैं जो एक के बाद फॉलो करती है एक दूसरे को। तो उन बातों में कभी कभी कुछ ऐसी बातचीत होती है जो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट निकल जाती है, कई बार सिस्टम से बाहर जा करके, और कई बार सिस्टम के अंदर रह करके भी कुछ बातें तीखी कह दिया जाते हैं, जिनसे कई बार सामने वाले को इंसल्ट फील होती है। हालांकि इंटेंशंस कभी भी किसी का इंसल्ट करना नहीं रहा है कभी भी जिंदगी में, क्योंकि खुद ने बहुत फील किया, इसलिए शिद्दत से महसूस करता हूँ उस पेन को। इसलिए मेरे को ये लगता है कि मैं किसी का इंसल्ट ना करूं, लेकिन मैं बहुत मानता हूं कि बहुत बार मैं कुछ गलतियां कर जाता हूं जिनसे सामने वाले को हर्ट होता है, लेकिन इंटेंशन हमेशा पॉजिटिव रहता है, कभी भी किसी को हर्ट करने का नहीं होता, लेकिन करता हूं सर। ऐसा लगता है कि कई बार फील करता हूं मैंने कि आज इंसल्ट कर दिया, क्योंकि सबके सामने नहीं बोलना चाहिए था या पर्सनली बोल लेना चाहिए था, ये बहुत हो जाता है सर। ओके, इंटेंशन पॉजिटिव रहता है, इंसल्ट करने का मन नहीं रहता। लेकिन सुमित सर नमस्कार आज जी। आपका नाम गायब है, इसलिए मैं पूछ रहा था जी। हाँ सर, वो आज आई एम फॉलोइंग माय मैडम, उनके मोबाइल से कर रहे हैं जी। सर इसी ग्रुप में अभी पीछे मैंने एक जोक क्रैक किया था,
तो उसमें उसके जो क्रैक करने के बाद मैंने अपने कोच से अपना रिलेशनशिप शेयर किया था, मतलब कोच के साथ अपना रिलेशनशिप पब्लिकली शेयर किया था जी। तो उसमें मेरी इंटेंशन ये थी कि मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, बट आई डोंट नो अगर कहीं इस तरह का गैप हो तो कोई और ना ड्रॉप आउट ना हो जाए। तो समटाइम्स आप पॉजिटिव इंटेंशन के साथ में अगर कुछ ऐसा करते हैं और उसके इमीडिएटली बाद मैंने अपने कोच के साथ उसको शेयर भी किया, पहले पब्लिकली किया और उसके बाद पर्सनली किया। तो समटाइम्स आप ऐसा करते हो, और मैरिड लाइफ में तो क्या है ना साहब, हर एक की ईगो रहती है, तो सिर्फ सुनाने के लिए या अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कई बार नोकझोंक होती है। तो वो तो इस पे भी आएंगे सर, इस पे भी बात करेंगे, आज के टॉपिक में ये पॉइंट भी है। वो तो अनगिनत बार हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा, बट अभी तक किसी ने शेयर नहीं किया, तो मैंने कहा मैं उसको भी वो टॉपिक भी लिया। जी जी जी, नहीं डेफिनेटली। और अरुण सर, आपसे जानना इंटरेस्टिंग रहेगा प्लीज। आपने कभी किसी की इंसल्ट की है सर, और आपको याद हो? मेरा एक्चुअली जो नेचर है ना, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है जी। तो जो मेरे दिल में है वो मुंह पे बोल देता हूँ। और मेरी एक आदत है, मेरे को अगर किसी को कोई चीज सिखानी होती है ना, तो थोड़ी सी उसकी इंसल्ट करता हूँ मैं, लेकिन ताकि वो थोड़ा सा ब्रेक हो तो अब आदमी की इंसल्ट होती है तो वो आदमी और अच्छे से ज्यादा करेगा। और मैं समझता हूँ जैसे मैरिड लाइफ में भी हो गया या मेरे वर्क प्रोफाइल में भी हो गया, मुझे कोई चीज सिखानी है तो मैं थोड़ा सा उसको इंसल्ट करूंगा कि नहीं जैसे होगा नहीं, तुम तो इसी लायक हो, करो। फिर उसको साथ में गाइड भी थोड़ा कर दूंगा। थोड़ा सा आदमी को ब्रेक करना जरूरी है सिखाने के लिए। ओके, राइट, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। अब आगे चलते हैं, कुछ इंस्टेंसेस जो है आपके साथ शेयर करता हूँ, है ना, कुछ उदाहरण जो है आपके साथ शेयर करता हूँ, और इनको सुनिएगा और समझिएगा और बताइएगा कि क्या ऐसा होता है। आपने किसी को कहीं मिलने का टाइम दिया कि इतने बजे मिलना है, राइट, और आप को पता है वहां पहुंचने में आप लेट हो रहे हो, आपको तकरीबन 1 घंटा और लग जाएगा वहां तक पहुंचते पहुंचते, और जब आप समय पे नहीं पहुंचे, सामने वाला आपको कॉल करता है कि भाई साहब मैं पहुंच गया हूं, मैं आपका इंतजार करता हूं, और आप उसको जवाब देते हो 15 मिनट में पहुंच रहा हूं। वो बंदा इंतजार करता रहता है, आधे घंटे बाद फोन करता है, भाई साहब आधा घंटा हो गया, मैं आपका वेट कर रहा हूं। बोले बस मैं आ गया, 10 मिनट में पहुंच रहा हूं। क्या आपने ऐसा किसी के साथ कभी किया है? क्या किसी ने भी किसी के साथ ऐसा किया है? और जितने भी लोगों ने हैंड रेज किया है टेक्निकली, वो मुझे एक बात ईमानदारी से बताइएगा, आपने कभी भी ये महसूस किया है? ऐसे हैंड रेज करके बताइएगा अगर हाँ है जवाब तो। आपने कभी भी ऐसा महसूस किया है ये करते समय कि आपने उसका अपमान किया है? आपने कभी भी ऐसा महसूस किया है दिल से कि आपने उसका अपमान किया है? ज्यादातर नो है, ज्यादातर नो है। हम ऐसा महसूस ही नहीं करते कि हमने सामने वाले का अपमान किया है। अब आइए इस क्वेश्चन को पलटते हैं। अब मुझे हैंड रेज करके बताइएगा ऐसे, या टेक्निकली भी हैंड रेज कर सकते हैं, क्या अगर कोई आपके साथ ऐसा करे तो आपको लगेगा कि आपका अपमान हुआ है?
तो ऐसा क्यों कि जब कोई आपके साथ करे तो लगे कि मेरा अपमान हुआ है, और जब हम किसी के साथ करें तो हमें एहसास भी नहीं हो कि हमने किसी का अपमान किया है? और आपको क्या लगता है कि किसी की डायरेक्ट मुंह पे इंसल्ट नहीं करना है, किसी को अपशब्द नहीं बोलना है, या किसी को जो है ऐसा काम नहीं करना जो नहीं करना चाहिए, सिर्फ वही अपमान होता है? इस तरह के हमारे रोज के काम अपमान नहीं होते? किसी के समय का, किसी के इंपॉर्टेंट टाइम का, या जो हमने उससे कमिटमेंट किया है उसका? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कभी लाइफ में आपके आसपास फ्रेंड हो, आपके रिलेटिव्स हो, उन्होंने लाइफ में कभी ग्रो किया हो, कभी कोई ऐसा अचीवमेंट हासिल किया हो जो कि वाकई काबिले तारीफ है ना? उन्होंने वो अचीवमेंट हासिल किया, आपके बच्चे, उन्होंने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेके आए, और आपने कभी अपने मन में या प्रत्यक्ष रूप से उनसे कहा हो, यार तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, तुमने हासिल कर लिया। या अपने बच्चों से कहा हो कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, तुम्हारा पेपर बहुत इजी आया था, तुमने अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए। अगर आप में से किसी ने भी ऐसा अपने आसपास, अपने रिश्तेदारों, अपने पड़ोसियों, अपने दोस्तों के साथ ऐसा कहा है या सोचा है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो हैंड रेज करिएगा। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है यार, तुम वहां पहुंच गए, है ना? तुम्हारी किस्मत की दाद देनी पड़ेगी कि तुम वहां पहुंच गए। कहने का मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो उस लायक नहीं था कि वहां पहुंच गया, या उसने मेहनत नहीं की थी वो कि वो वहां पहुंच गया? तुमको सही टाइम पे सही मौका मिल गया। हम कहते हैं ना, तुम्हें सही टाइम पे सही मौका मिल गया, तो क्या आदमी उस काम को करने के लिए तैयार नहीं था, या उसमें वो कैपेबिलिटीज या कैपेसिटीज नहीं थी कि वो अचीव कर सके? हमारे बच्चे अक्सर अच्छे मार्क्स लेके आते हैं और हम कहते हैं मार्क्स तो अच्छे आए हैं, लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा सब सेंटेंस जोड़ देते हैं कि यकीन मानिए बच्चे की मेहनत और बच्चे की सिंसियरिटी का अपमान है। और हम ये अक्सर करते हैं, बिना नोटिस किए करते हैं, बिना जाने सोचे समझे करते हैं। अगर जिन लोगों ने हैंड रेज किए उनसे पूछ रहा हूं, अगर आप जहां हैं आज, या आपने जो हासिल किया है, आपको कोई ऐसा बोले कि तुम्हारी किस्मत थी यार, तुम यहां पहुंच गए, कैसा फील होगा? कैसा फील होगा आपको? आपसे कोई ये बोले कि यार तुम लकी हो, तुमने अपना 25 किलो वजन कम कर लिया। क्या 25 किलो वजन कम करना लक है? मुझे बताइएगा। यहाँ बहुत सारे स्क्रीन पे दिख रहे हैं मेरे को जो 20 किलो प्लस है। क्या 20 किलो 25 किलो वजन कम करना लक है? कितनी मेहनत लगी है उसके पीछे, कितना डिसिप्लिन, कितनी सिंसियरिटी लगी है, आपको पता है, राइट? पॉइंट नंबर 3 आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 ये फीमेल्स को एड्रेस कर रहा हूं मैं। और जैसा अभी सुमित सर ने कहा था ना, उसी कॉन्टेक्स्ट में बात है ये, तो फीमेल्स को एड्रेस कर रहा हूं ये बात। कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि आपने कोई रेसिपी, कोई डिश घर में प्रिपेयर की हो और आपने ये एक्सपेक्ट किया हो कि आपके हस्बैंड जो है उस डिश की, उस रेसिपी की तारीफ करेंगे? पहली बात तो उन्होंने की नहीं,
जो कि हिंदुस्तानी मर्द की जो है सबसे बड़ी कमी है। और दूसरा, अगर आपने पूछा भी ये कैसी बनी है, तो वहां से जवाब आता क्या जवाब आता है? कैसा फील होता है? इंसल्टिंग फील होता है? एक बार हैंड रेज करिएगा, किस किस को ऐसा फील हुआ है, किस किस ने ऐसा फेस किया है? और आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। कभी आप किसी से बात करना चाह रहे हैं, आपके बच्चे आपसे बात करने आए हैं, बच्चे आपसे बात करने आए हैं और आप अपनी बात शेयर करना चाहते हैं आपसे, और उस समय आप न्यूज़पेपर में या अपने लैपटॉप में या अपने फोन में कुछ काम कर रहे हैं या कुछ लगे हुए हैं, और आपका बच्चा कहता है आके पापा या मम्मा, और आप सिर्फ हाँ हूं करते रहते हो और ज्यादा से ज्यादा आप ये बोलते हो हाँ बोलो मैं सुन रहा हूं, और आप अपने काम में लगे रहते हो। कितने लोग हैं जो ऐसा करते हैं? आपको लगता है कि आप उसकी बात सुन रहे हो, उसकी बात पे अटेंशन है, पर अब यही सवाल मैं उल्टा कर देता हूं। आप किसी से बात करने जाएं और आपको कोई इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी हो उनसे, और जो सामने वाला है वो न्यूज़पेपर पढ़ता रहे या अपने फोन में लगा रहे या आप लैपटॉप में काम करता रहे, आपको इंसल्टेड फील होगा नहीं होगा? तो ऐसा क्यों कि जिस काम को के होने से आपको इंसल्टेड फील होता है, वो काम जब आप दूसरों के साथ करते हैं तो आपको उनकी इंसल्ट करना फील नहीं होता? अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, बड़ा सिंपल, और ये एग्जांपल दे सकता हूं क्योंकि मुझे पता है कि मैं जिसके बारे में बात करूंगा, जिनका मैं नाम लूंगा, वो ऑफेंड फील नहीं करेंगे और ना ही ऐसा कुछ हो सकता है। अब जैसे फिलहाल अभी मेरी स्क्रीन पे जो है मुझे ब्रिजवासी जी दिख रहे हैं, वो सेशन अटेंड कर रहे हैं लेकिन अपने फोन पे बात कर रहे हैं। मेरी स्क्रीन पे मुझे दिख रहे हैं सामने। अब मैं आपसे कहूं कि आपको कैसा लगे कि जब आप सेशन ले रहे हो और आप कुछ बोल रहे हो और जो आपको स्क्रीन पे इंसान दिख रहा है वो फोन पे बात कर रहा हो और आपकी बात पे ध्यान नहीं दे रहा, कैसा लगेगा? आपको एहसास भी नहीं होगा कि आपने सामने वाले की इंसल्ट की है, सामने वाले का अपमान किया है। आपके जहन में आएगा भी नहीं कहीं से कि क्या ये अपमान हो सकता है किसी का। अभी मैं एक स्टेप आगे चलता हूं, और मैंने इतना समय इसलिए लिया क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कितने लोग हैं। जितने लोगों ने अभी यहाँ वीडियो ऑफ कर रखे हैं उनको एहसास भी नहीं होगा कि क्या वो किसी का अपमान कर रहे हैं। डेढ़ 150 लोगों से ज्यादा है, मोर देन 150 पीपल। कैसा लगेगा आपको जब आप कहीं पे सेशन ले रहे हो और आप सोचिए, आप ये उस तरह से गेस करिए कि आप मोहल्ले में कहीं पे चौराहे पे कुछ कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप स्टेज पे हो और सारे मोहल्ले वाले अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर लें और आपको खाली सुनसान सड़क दिख रही हो, कैसा महसूस होगा? इंसल्टिंग?
होगा? तो जो चीज आपके साथ हो और आपको अपमान फील हो, जब आप दूसरे के साथ वैसा करते हैं तो ऐसा क्यों नहीं फील होता कि उसका अपमान हो रहा हो? और ये आज जो मैं सब बातें कर रहा हूं आपसे, ये मैं वो बातें नहीं कर रहा कि सामने से कोई आपको आके अपशब्द बोले, अभद्र भाषा में बात करे और आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको, क्योंकि यकीन मानिए ये चीजें आपके साथ रोज होती हैं, ये चीजें हम अपने बच्चों के साथ रोज करते हैं, ये हम अपने साथियों के साथ रोज करते हैं, और ये चीजें कहीं ना कहीं घर करती जाती हैं और हमारे संबंध बिगड़ते जाते हैं। आपको कैसा लगे जब आप किसी से बात कर रहे हो, आप किसी को कुछ समझा रहे हो, कुछ बोल रहे हो, और वो आपकी बात को बीच में काट के अपनी बात शुरू कर दे? क्या हम जब किसी से बात करते हैं, किसी से वार्तालाप करते हैं, जब सामने वाला कुछ कह रहा है तो क्या हम उसकी बात खत्म होने तक का इंतजार करते हैं? अगर नहीं तो आप उसका अपमान कर रहे हैं, आप उसकी इंसल्ट कर रहे हैं। अभी जैसे साधना मैम ने कहा कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम सोते रहो, और उन्होंने उसके पहले ये बात भी कही थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी कुछ समय से, है ना? आपको उनकी कंडीशन, उनकी परिस्थिति, उनकी स्थिति का पता नहीं है, और आपने अपनी तरफ से कमेंट पास कर दिया कि तुमसे नहीं होगा, तुम तो सोते ही रहो। फर्ज करिए तबीयत आपकी खराब हुई होती और आप उस परिस्थिति में होते और आपसे कोई ऐसा कहता, कैसा महसूस होता? कि आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि आप उठ के वर्कआउट कर सकें, और सामने वाला आपसे कह रहा है कि तुम तो आलसी हो, ऐसे पड़े रहोगे। और किस तरह के शब्दों का उपयोग किया जाता है मैं यहाँ पे पब्लिकली बोल नहीं सकता। एक्चुअली हम घर में किस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं जब सामने वाले को हम बोलते हैं, जब आलस से रिलेट करते हैं, जब लेथार्जी से रिलेट करते हैं। जब हमारे आसपास के लोग किसी भी मेडिकल इश्यूज के कारण, किसी भी टेक्निकल, किसी भी कारण से प्रॉपरली बिहेव नहीं कर पाते, जैसे स्टैमरिंग करते हैं, बोलने में हकलाते हैं, या क्लियरली वर्ड्स बोल नहीं पाते, बोलने में तोतलाते हैं, या प्रॉपरली चल नहीं सकते, पैरों में कुछ परेशानी है, या फिर आंखें प्रॉपर नहीं है, उनके रेटिना में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डिस्फंक्शन है, हम जाने अनजाने रोज और दिन में कितनी बार उनकी उस मेडिकल कंडीशन जिसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, हम अपमान करते हैं। घर में तो बच्चों के नाम रख दिए जाते हैं उस डिसेबिलिटी के ऊपर। आपने ऑब्जर्व किया होगा, नोटिस किया होगा, उस डिसेबिलिटी को लेके उनके नामकरण कर दिए जाते हैं और उनको जिंदगी भर उस नाम से बुलाया जाता है। क्या यह अपमान नहीं है? हम एक्चुअली समझ ही नहीं पाते कि हम दिन में कितने लोगों का कितनी बार अपमान करते हैं, और वही चीजें जब हमारे साथ होती हैं तो हमें इंसल्टिंग फील होता है। किसी भी इंसान की झूठी प्रशंसा करना, और यकीन मानिए झूठी प्रशंसा जो है ना वो दिख जाती है, जिसकी आप कर रहे हैं उसको भी। और जब किसी भी इंसान की झूठी प्रशंसा होती है ना, और उसको जब पता होता है कि मेरी प्रशंसा झूठी है, यकीन मानिए अपमान होता है, अपमान फील करता है वो इंसान, क्योंकि समझ में आ जाता है ना कि वो प्रशंसा झूठी है।
इसलिए हम कोशिश करें कि अपने शब्दों का उपयोग उस तरह से करें जैसे शब्दों का उपयोग हम अपने लिए सुनना चाहते हैं। हमेशा अगर स्थितियों को सुधारना है, अगर आपको लगता है कि कोई आपका अपमान करता है, आपको बुरा लगता है और आपको लगता है ये चीजें बदलनी चाहिए, तो यकीन मानिए इसकी शुरुआत जो है वो हमसे ही होगी, क्योंकि ये लाइफ जो है एक सर्कल है। जैसा हम देंगे वैसा ही हमें इन रिटर्न मिलता है। अभी जो है वो सुमित सर ने एक बात कही थी थोड़ी देर पहले, हस्बैंड वाइफ में जो है वो खटपट होती रहती है। सुमित सर हैं क्या? हैंड रेज करेंगे प्लीज, अगर है तो, मुझे स्क्रीन पे दिख नहीं रहा। यस सर। सर आपने ईगो की बात कही थी कि ईगो आड़े आ जाती है ना, हस्बैंड वाइफ की ईगो आड़े आ जाती है। जी राइट। मैं सर यहाँ पे एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूंगा। हो सकता है आप और बहुत सारे लोग डिसएग्री करें उस बात से शायद। हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में ना ईगो हमेशा मेल की आड़े आती है सर। मैं कारण बताता हूँ आपको जो मुझे लगता है। वो ये कि जो मेल ऑफ द फैमिली होता है उसको हमेशा ऐसा लगता है कि वो बहुत काम करता है, मेहनत करता है परिवार के लिए, घर का खर्च उठाता है अगर वो सिंगल अर्निंग है तो, और घर की सारी जिम्मेदारियां निभाता है। इसलिए उसको अधिकार है किसी भी तरह से बिहेव करने का, किसी भी तरह से कुछ भी कहने का, और कोई भी पासिंग रिमार्क देने का। तो आज मैं एक बात जो है जितने भी यहाँ मेल हैं सबसे कहना चाहूंगा कि क्या आपने जिंदगी में कभी भी कोई भी ऐसा काम हर बार बार लगातार बिना रुके, तबीयत खराब में, बुखार में, कुछ भी हो, कोई भी परिस्थिति हो, कितना भी एंगेजमेंट हो, कितनी भी परेशानी हो, मेंटली हैप्पी हो, मेंटली अनहैप्पी हो, आपने कोई भी काम रोज रोज बार लगातार जिंदगी भर किया है जिसके लिए आपको पैसा नहीं मिलता? मैं जितने मेल से सबसे पूछना चाह रहा हूं, तो सर ईगो तो मेल की ही है जो आड़े आती है। क्योंकि फीमेल जो है ना, चाहे वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग हो, सेल्फलेसली वो सारे काम करती है जो आप सोच भी नहीं सकते, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कंडीशन में। इसलिए अगर हम रेस्पेक्ट नहीं कर सकते तो इंसल्ट करने का तो कोई अधिकार नहीं है। और हमें पता भी नहीं होता हम सुबह से शाम तक कितने पासिंग रिमार्क्स दे जाते हैं जो हमें तो लगता है कि हमने मजाक में बोल दिया, है ना, जस्ट लाइक दैट, बोल दिया, बुरा मत मानना, मजाक में बोल दिया। अगर आपके साथ ऐसा मजाक रोज होने लगे तब क्या हो? अगर आपके साथ रोज मजाक में कोई ऐसे शब्दों, ऐसे सेंटेंसेस का उपयोग करने लगे तब क्या हो? इसलिए रिक्वेस्ट है, जब आपको अपमानित फील होता है ना तो उसका असर आपके मानसिक व्यवहार पे आता है, आपकी इफेक्टिवनेस, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके काम करने के तरीके पे आता है। जब एक इंसान को उसकी किसी डिसेबिलिटी के बारे में
उसकी किसी भी कमी के बारे में हर बार 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 जताया जाता है तो उसकी कॉन्फिडेंस लेवल में फर्क आता है। वो उतनी एफिशिएंटली उतनी इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता, उसकी प्रोडक्टिविटी पर असर आता है। और वो जो इंसान जिसकी कैपेबिलिटी कहीं कुछ हासिल करने की थी वो शायद वहां तक नहीं पहुंच पाता जहां तक उसको पहुंचना चाहिए। कारण क्या? हमारा व्यवहार और हमारा बात करने का तरीका उस आदमी को वो नहीं बनने देता, उस इंसान को वो नहीं बनने देता जो वो बन सकता है। तो किसी को गाली देना, किसी को मारना पीटना, किसी के बारे में अपशब्द कहना, किसी से अभद्रता से बात करना, अगर हमें लगता है कि ये अपमान है तो जरा ये सोच के देखिएगा कि ये सारी बातें जो हमने की, क्या हम ये रोज करते हैं या आए दिन करते हैं या अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं? और अगर करते हैं तो इनको भी रोकने की जरूरत है, इनको भी बदलने की जरूरत है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं अपमान है किसी का। और एक और चीज जाते जाते कहना चाहूंगा, क्योंकि एक पुरुष हूं, इस वजह से भी कि जो मैंने अभी बात कही पुरुषों के बारे में, वो मैं एक बात महिलाओं के बारे में भी कहना चाहता हूँ कि जितनी भी महिलाएं यहाँ अवेलेबल हैं, आपको ये भी समझना होगा कि जो इंसान बाहर निकलता है, जो बाहर के एनवायरनमेंट में रहता है, जो एक प्रोफेशनल सेटअप में रहता है, वो कितने थपेड़े खाता है, वो कितनी इंसल्ट झेलता है, वो कितनी बातें सुनता है, और वो सुन के रिएक्ट नहीं करता, सारी बातें मन में दबा के रह जाता है और घर तक उन बातों को पहुंचने नहीं देता कि उसके साथ आज दिन भर में क्या क्या हुआ। और अगर आप एक होम मेकर हैं तो एटलीस्ट आप अपने शब्दों का चयन इस तरह से करिए कि जो इंसान बाहर पिटाई खा के आया है उसको घर में मलहम लगे। क्योंकि जो आदमी बाहर पिटाई खा के आता है ना, अगर घर में उसकी थोड़ी सी भी ठेस लगती है तो दर्द बहुत होता है। तो मेरा फीमेल से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी शब्दों का चयन ऐसा करें, क्योंकि आपको पता नहीं है वो कहां से कितना पिट के आया है, और ना ही महिलाओं को कभी पता चल पाता है इस बात का कि वो कहां से कितना पिट के आया और क्या क्या सुन के आया है, और जवाब भी नहीं दे सकता क्योंकि घर की जिम्मेदारी है उसके ऊपर, बच्चों की जिम्मेदारी है उसके ऊपर, परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी है, लालन पालन की जिम्मेदारी है। तो ये दोनों को ही और सबको समझने की जरूरत है एक्चुअली, कि हम ऐसे शब्दों का उपयोग करें जिससे कि सामने वाले को अपमानित फील नहीं हो। और अगर कभी आपके साथ ऐसा होता है तो कुछ चीजें हैं जिनको मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि कोई आपका ऐसा अपमान कर रहा है या आपको ऐसा लगता है आपकी बात पे ध्यान नहीं दे रहा है या आपको ऐसा लगता है, तो दो चीजें हैं जिसको हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, हो सकता है सर, आई एम सॉरी। एक कमेंट आया मेरे पास कि जब मैं अभी वक्तव्य दे रहा था, जब मैंने अभी बात कही ना, तो मैंने कहा कि जितनी यहाँ पे महिलाएं अवेलेबल हैं, तो उन्होंने कहा कि वो अवेलेबल वर्ड है वो गलत है। तो मैं माफी चाहता हूँ उसके लिए अगर ऐसा सेंस आपको हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये है जितनी महिलाएं यहाँ प्रेजेंट हैं, राइट? तो लेट मी करेक्ट एंड आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई सेड। ओके, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है, कोई भी ऐसी स्थिति आती है, तो हम एक्चुअली रिएक्ट कर जाते हैं। किसी भी इंस्टेंस में हम रिएक्ट कर जाते हैं।
तो मेरा कहना यह है कि रिएक्ट करने की बजाय हम रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करें। रिएक्ट करने की बजाय हम रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करें, और जो रिस्पॉन्स होता है वो हमेशा चीज या इंसिडेंस खत्म होने के बाद आता है, और रिएक्शन जो है वो बीच में ही आ जाता है। इसीलिए कभी भी ऐसा अगर आपको फील होता है तो परिस्थिति में रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करें, और रिस्पॉन्ड करने के लिए पहले तो शांत हो रहना जरूरी है, स्टे काम, क्योंकि शांत रहने से बहुत सारी चीजें जो है अपने आप सॉल्व हो जाती है। दूसरी चीज, अगर आपको कोई लगातार बार बार ऐसा करता है तो आपको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको रिस्पॉन्ड करने की डेफिनेटली जरूरत है कि यार ये चीज जो है ना, ये आप जो ऐसा करते हैं बार बार, ये मुझे ठीक नहीं लगता, मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे इससे ठेस लगती है। ये आपको मैसेज कन्वे करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको कोई चीज बुरी लगती है तो ये मैसेज सामने वाले तक पहुंचना चाहिए। हो सकता है सामने वाला, जैसा हम कई बार, हम में से बहुत से लोग किसी बात को ऐसे नॉर्मली कह जाते हैं ना, हमको महसूस नहीं होता एक्चुअली कि सामने वाले की हम इंसल्ट कर रहे हैं, तो हमें पता ही नहीं होता कि एक्चुअली हम कर रहे हैं। इस वजह से अगर हमें ऐसा महसूस होता है कि कोई चीज हमें बुरी लगती है और ये बार बार रिपीट हो रही है, तो हमारा दायित्व होना चाहिए कि हम सामने वाले को कन्वे करें कि ये चीज जो है ना, ये बात करने का तरीका, ये जो आदत है ना, ये मुझे पसंद नहीं है, या मैं इससे हर्ट होता हूं, तो प्लीज इसको ऐसा न दोहराएं। इसलिए ये कम्युनिकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी चीज, कई बार कोई इंसान आपसे कोई बात कहता है तो कई बार उसका ह्यूमर में रिस्पॉन्स देना सबसे अच्छा तरीका होता है। कई बार ह्यूमर में रिस्पॉन्स देना उसका सबसे अच्छा तरीका रहता है, इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग एग्रेसिवली। बहुत ज्यादा एग्रेसिवली रिएक्ट करने की बजाय ह्यूमर में रिस्पॉन्स देना बहुत अच्छा। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई अगर आपसे कहता है यार तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी कि तुम यहां तक पहुंच गए, है ना, तो ये चीज हमें लगा कि यार मेरी मेहनत का जो है ये नाजायज इग्नोर कर रहा है उस चीज को, है ना, तो हम भी उसको उसी लहजे में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, बोले हाँ यार किस्मत तो आपकी भी अच्छी है जो आप यहां तक आए। सामने वाले को ये एहसास हो जाएगा कि अगर मैं अपनी किस्मत से आया हूं तो ही अपनी किस्मत से आया, और मैं अगर मेहनत करके यहां तक पहुंचा हूं तो सामने वाले भी डेफिनेटली मेहनत करके पहुंचा हो, राइट। तो उसी भाषा में, उसी लहजे में हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, लेकिन एग्रेसिवली रिएक्ट करने के बजाय उसको एक थोड़ा सा ह्यूमर का टच दीजिए, जिससे सामने वाले तक वो बात पहुंचे। कभी कभी कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो कि वाकई एग्रेसिव होती हैं, उन चीजों को जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज हैं अगर कुछ हैं तो उनको रिपोर्ट करना जरूरी है। किसी भी चीज को, किसी भी हरकत को एक्सेप्ट करते रहना और किसी को बताना नहीं, किसी को कम्युनिकेट नहीं करना, ये भी गलत है। तो आपको जो भी लगता है जो आपकी हेल्प कर सकता है, आपको जो भी लगता है जो आपको गाइड कर सकता है, या आपको जो भी लगता है वो आपका इश्यू सॉल्व कर सकता है, प्लीज उसको रिपोर्ट जरूर करिए। अपने तक मत रखिए कुछ चीजों को, अगर वो लगातार बार बार हो रही हैं आपके साथ और आपके ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है तो। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन सब चीजों से अगर उबरना है और महसूस करना है कि यार इन सब चीजों का असर ना होवे, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है सेल्फ केयर। अपनी खुद की केयर करना स्टार्ट करें, जो आपको पसंद है वो करना स्टार्ट करें, जो आपकी हॉबीज हैं उनको परस्यू करते रहें, जो आपको अच्छा लगता है वो करते रहें। अपनी डाइट को प्रॉपर रखें, न्यूट्रिशन उसमें अवेलेबल रखें सारे, और हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो करते रहें, क्योंकि हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल बहुत सारी परेशानियों से हमें निजात देती है और हम एक बेहतर इंसान बनते हैं। आई होप कि आज के बाद हम अपनी तरफ से ये कोशिश करेंगे कि हम कुछ ऐसा न बोलें या ऐसा एक्ट न करें या ऐसा बिहेव न करें जिससे कि सामने वाले को इंसल्टेड या अपमानित फील हो। और एक थियरी हमें हमेशा याद रखनी है कि जो चीज हमें बुरी लगती है वो चीज दूसरों को भी बुरी लगती होगी।
इसलिए जिस चीज पे हमको तकलीफ होती है, हम ऐसा कोई भी काम किसी दूसरे के साथ ना करें, क्योंकि उसमें उसका भी अपमान होता है। That's all from my side. Thank you so much, and back to Vishal sir.